चलिए आज हम सीखेंगे कि बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात होते हैं। जो हमारा 2 पॉइंट दिया हुआ है, 1 और 2, जिसमें रेखा जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 में विभाजित करता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं किस प्रकार से ये बिंदु को फाइंड किया जाता है कि वो सेंटर पॉइंट क्या है। तो पहले सेंटर पॉइंट को हम मान लेते हैं एक्स और वाई, माना कि उस बिंदु का निर्देशांक जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, इसको मान लेंगे एक्स कोमा वाई के रूप में हम मान सकते हैं। अगर इसमें क्या क्या दिया है प्रॉपर आप लोग लिख सकते हैं। तो हम एक रेखाखंड के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, जिसमें एक पॉइंट है जिसको मान सकते ए और बी, जिसमें 2 सेक्टर में विभाजित किया है, जिसका पॉइंट है पी, और इस पॉइंट को हम माने हैं एक्स और क्या वाई। ए पॉइंट का वैल्यू हमका रेशियो में दिया हुआ, पहला बिंदु क्या दिया है 1-7, और दूसरा बिंदु हमारा पॉइंट दिया है आपका 4-3। अब इस बिंदु का हमको पार्ट में इस जिसको 2 बिंदु बांटा हुआ है, आंतरिक रूप से विभाजित किया है, उसका रेशियो है 2 और क्या है 3, जिसको हम मानेंगे m1 और इसको मानेंगे m2। और दोस्तों अगर मानने से पहले अगर अच्छे से और डिस्क्राइब करना है आप लोग को, तो सबसे पहले आपको पॉइंट को वैल्यू आपको लिख देना है। जैसे a का -1 और 7 है, तो आपको यहाँ लिख देना होगा x1 हमारा क्या है -1 और y1 हमारा है 7। उसी प्रकार बिंदु 2 को भी हम उसी तरह लिखेंगे, जैसे 4-3 जिसको हम मानेंगे x2 4 कोमा और y2 हम मानेंगे -3। ये वैल्यू आपको लिखने से आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या है, इस सेंटर पॉइंट को वैल्यू आपको m1 और m2 मानना है, और इस मिड पॉइंट का विभाजन जो हम विभाजन करते रेशियो को, उस मिड पॉइंट का वैल्यू फाइंड करना है, यानी x और y का। तो सबसे पहले हम 2 कैटेगरी फाइंड करना होगा। सबसे पहले हम x का ही वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको विभाजन सूत्र याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल विभाजन सूत्र यानी सेक्टर फॉर्मूला, जो x का होता है आपका x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 m2 होना चाहिए। ये आपको बेस फॉर्मूला है। और अगर आपको याद नहीं होता, सिंपल ट्रिक क्या है, आपको 12-21 याद रखिएगा और नीचे आपको m1 और m2। तो देखिए इस वैल्यू को जो दिया हुआ, जो हम सारा चीज निकाले डिस्क्राइब किए हैं, माना कि उस बिंदु को पॉइंट जो हम माने जो लिखे हैं वो आपको एक फाइंड करना है, सारा वैल्यू दिया है। तो आप देख सकते हैं कि m1 और m2 दिया है और यहाँ सारा वैल्यू दिया है। चलिए लेट्स गो पुट करते हैं वैल्यू को। तो m1 हमारा कितना है बताइए दोस्तों, m1 हमारा है 2 और m2 हमारा x2 क्या हमारा, यहाँ देख सकते हैं x2 हमारा क्या है, प्लस का प्लस उतारेंगे। m2 हमारा कितना दिया दोस्तों, यहाँ देखिए क्या है हमारा 3, और x1 दिया है -1। सबको पुट करने के बाद m1 हमारा क्या है 2 और x2 हमारा दिया है 3। अब सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से इंटू करने के बाद हमारा 8 आएगा, यहाँ से इंटू करने आएगा तो -3 आ जाएगा, ब्रैकेट लिखेंगे जोड़ने पर 5 आएगा, और इसको प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा और 3 उतर जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। अब इसको क्या करेंगे 5 जिससे घटाने पाएगा 5/5 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 1। यानी हमारा दोस्तों x का वैल्यू हमारा क्या आया 1 आ गया है, x का वैल्यू हमारा 1। यानी हमको 2 पॉइंट से एक पॉइंट का वैल्यू हमारा 1 आ गया, यानी आप दूसरा पॉइंट ज्ञात करने का वैल्यू है हमारा y का। तो आपको सेम फॉर्मूला उतारना है, लेकिन यहाँ जगह का आपको क्या चेंज करना होगा, केवल y लिखना होगा। ठीक है,
तो y का पुट वैल्यू हम कैसे y का फॉर्मूला लिखेंगे, m1 सेम रहेगा, आपको खाली सिर्फ x y2 लिखा जाएगा, फिर m2 लिखेंगे, y1 लिखा जाएगा और m1 प्लस m2 लिखा जाएगा। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। तो आपको याद है जैसे m1 हमारा कितना दिया है, देख सकते हैं आप लोग 2, y2 कितना दिया है हमारा -3 ब्रैकेट क्लोज कर दिए, प्लस प्लस हो गया। m2 कितना दिया हमारा -3 दिया है, इंटू y1 कितना दिया है, y1 हमारा दिया है 7। तो आप अगर अच्छे से पुट कीजिएगा तो आपको रॉन्ग कभी भी नहीं होगा। उसी तरह हम m1 का 2 और m1 का 2 और m2 का 3, आप कैलकुलेशन करें, सावधानी से कैलकुलेशन कीजिए जिससे वो बेटर हो सके। तो यहाँ से इंटू करने पर आएगा -6 प्लस रहेगा और इसको इंटू करने पर आ जाएगा 21। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस माइनस माइनस घटाने पाएगा आपका 15 आ जा रहा है और ये, तो अब इसको काट दीजिए तब कितना आ जा रहा है आपका 3, यानी y का वैल्यू दोस्तों हमारा कितना आएगा 3। इस प्रकार हम दोनों को वैल्यू मिड पॉइंट जो हम क्वेश्चन बोला उस बिंदु का निर्देशांक गया, तो उस बिंदु का हमारा वैल्यू कितना आया है आपका आया